अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर के मनाज़र, जहां पे आज तहरीक इंसाफ के जितने भी साबिका अरकान पार्लियामेंट थे उनका रिहाइश गाहों पे ऑपरेशन किया गया है। और तहरीक इंसाफ के 120 के करीब साबिक अरकान असम्बली जो हैं वो अभी भी पार्लियामेंट लॉजिस में क़याम पज़ीर हैं। तो ये मनाज़र अभी भी ऑपरेशन जारी है, जहाँ पे फ़ारूक हबीब जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनका लॉजिस खाली करवाया गया पुलिस की तरफ से, सीडीए की तरफ से। उसके बाद शानदाना गुलजार, ज़हूर हुसैन कुरैशी, दीगर MNAs तहरीक इंसाफ के जो थे उनके लॉजिस खाली करवाए गए आज। साकिब भाई बताइएगा, सुबह से आप इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है और इसकी डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, इसकी डिटेल्स ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पहले इस्तीफ़ों का ऐलान किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने के लिए उनके इस्तीफ़े जो थे वो भेज दिए, और नतीजतन इलेक्शन कमीशन ने PTI के जो अरकान थे उनको डी नोटिफाई किया। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट लॉजिस के हुकाम हैं उन्होंने उनको टाइम दिया कि आप ये जो आपके पास कमरे हैं या रिहाइशगाहें जो हैं वो ख़ाली करें। इसके साथ साथ सामने हमारे कौमी असम्बली की बिल्डिंग है, उन्होंने भी जो लेटर लिखा है पार्लियामेंट लॉजिस के डिप्टी डायरेक्टर ने CDA हुकाम को, उसमें लिखा है कि जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है उनकी जानिब से भी ज़ोर दिया जा रहा है कि ये जो डी नोटिफाई होने वाले अरकान हैं वो अपने कमरे जो हैं वो खाली करें। उसके बाद उनको तारीख़ दी गई 24 जनवरी। तो 24 जनवरी गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने कमरे या रिहाइशगाहें जो हैं वो खाली नहीं की। ये तकरीबन 120 के करीब रिहाइशगाहें जो हैं वो बनती हैं। और उसके बाद आज की तारीख़ के लिए ये जो लेटर है वो लिखा गया डिप्टी डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजिस ने CDA हुकाम को, जो मजिस्ट्रेट हैं उनको कहा कि आप मुनासिब इक़दामात करें या इंतज़ामात करें ताकि यहाँ पर जो कमरे हैं या रिहाइशगाहें हैं वो खाली करें, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। तो आज 2 बजे का वक्त था और उसके बाद भी वो कमरे खाली नहीं हुए। तो 3 बजे के आसपास ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। जो मजिस्ट्रेट हैं वो ख़ुद आए, उनके पास पुलिस के कुछ लॉजिस खाली करवाए गए हैं और क्या क्राइटेरिया? अब 5 के करीब जो पाँच जो लॉजिस हैं या रिहाइशगाहें हैं वो खाली की गई हैं। और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की है, उन्होंने कुछ वक्त मांगा है कि हम ये रिहाइशगाहें जो हैं वो खाली कर देंगे। और अभी कुछ के ताले भी तोड़े हैं, लेकिन टोटल आज 5 रिहाइशगाहें जो हैं वो खाली की हैं। SOPs इसकी क्या है? कुछ MNAs तो ये भी कह रहे हैं कि साबिक MNAs भी रह सकते हैं, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो जैसे साहिरा बानो कह रही थी कि ये तो एक गलत रवायत कायम की गई। बिल्कुल, सुनने में ये आ रहा है, कुछ MNAs ये कह रहे हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि यार रिवायात ये हैं कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होता, अलग नए आने वाले MNAs जो हैं वो नहीं आते, तो तब तक पुराने MNAs जो हैं वो डी नोटिफाई हो चुके हैं। बेशक वो कोई मसला नहीं, लेकिन वो रिहाइशगाहें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आइनी और कानूनी तौर पर इसकी पोजीशन क्या है वो मुझे अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। लेकिन रिवायात का जिनके साथ हमने अभी बात की है, जिन MNAs के साथ, उन्होंने ये बात की है। लेकिन इसमें एक और बात है, जो लेटर में लिखा गया है कि कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट जो है वो खाली कराने के लिए ज़ोर दे रहा है। तो इसका मकसद है कि आइनी और कानूनी तौर पर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो फिर ये गलत है, ज़ाहिर बात है। तो ये मामला है आज।